Second topic is म्यून. सेकेंड टॉपिक इज म्यून. क्या है ये म्यून? चांद पे रहने वाले लोग, मून पे रहने वाले लोग म्यून है, या कोई एक अल्फाबेट भूल गए इसमें लिखना? नहीं समझ पाए? चलो, क्या है ये म्यून? बता सकता है कोई? जो इंजीनियर है वो तो बतानी चाहिए, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं. हाँ, पार्टिकल. कौन सा पार्टिकल है? हाँ, देख के बताया. अगर इंजीनियर होते तो, अगर पढ़ा होता तो बोलते सब एटॉमिक पार्टिकल. ठीक है. अच्छा, ये प्रूव कर दिया कि इंजीनियर हो. चलिए, तो साइंस एंड टेक का पार्ट है आपका, आउटर स्पेस का. तो हुआ क्या कि म्यून पार्टिकल्स का जो है इस्तेमाल किया गया टू एग्जामिन दी फोर्ट्रेस वॉल ऑफ जियान सिटी इन चाइना. जो फोर्ट्रेस वॉल है उसकी एग्जामिनेशन की गई थ्रू म्यून पार्टिकल्स. उसमें पता लगाया गया कि कहाँ पे क्रैक को तो नहीं आ रहा वॉल में, या कहीं डैमेज तो नहीं हो रहा, वो सब देखा गया. कैसे किया गया, म्यून पार्टिकल्स क्या है, वही सब हम पढ़ेंगे अभी. देखो, म्यून, ये बेसिकली इन्होंने ये इंस्ट्रूमेंट यूज किया था, कोर्मिस, कॉस्मिक रे म्यून इमेजिंग सिस्टम. ठीक है, इस तरीके से यूज किया था, इस तरीके से लगाया जाता है जिससे म्यून पार्टिकल्स जो है डिटेक्ट किए जाते हैं. उसकी वजह से जो है एक मैप बनता है, और उस मैप से जो है बेसिकली दे डिटेक्ट की वेदर दैट वॉल इज ब्रेकिंग और नॉट. ठीक है, तो पहले आपको बता दूं कि म्यून पार्टिकल्स क्या है. ये बेसिकली सब एटॉमिक पार्टिकल. आपको पता है कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है? एटम. और एटम के अंदर भी कई एलिमेंट्स होते हैं, है ना? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन. तो उसमें एक म्यून भी होता है. ठीक है, एक म्यून भी होता है. और ये क्या है कि फ्रॉम स्पेस एमिट हो रहे हैं, दे आर गेटिंग इमिटेड फ्रॉम स्पेस. ठीक है, और जब अर्थ के एटमॉस्फेयर से कोलाइड होते हैं, मतलब स्पेस से कुछ कॉस्मिक रेज आ रही हैं, उसके अंदर म्यून्स हैं. ठीक है, तो जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से कोलाइड होते हैं, ठीक है, तब जाकर जो है ये म्यून जो है बेसिकली उस कॉस्मिक रे से सेपरेट हो जाते हैं. कॉस्मिक रे से सेपरेट होते हैं तो वो अर्थ पे भी आते हैं. ठीक है, हर सेकंड आप कह लीजिए कि एक प्लेस पे 10,000 म्यून्स जो है हिट कर रहे हैं. 10,000 म्यून्स हिट कर रहे हैं एट एवरी सेकंड एट एनी गिवन प्लेस. मान लीजिए हम जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं, 10,000 म्यून्स जो है उसको हिट कर रहे हैं एवरी सेकंड. ठीक है, समझ आइए यहां तक? तो यार ये इसका मतलब ये हो कि दे आर प्लेंटी इन नंबर, दे आर प्लेंटी इन नंबर. और तो देखो, इस तरीके से हाई एनर्जी प्रोटॉन जो है, हाई एनर्जी कॉस्मिक रेज आती हैं, वो एटमॉस्फेयर से टकराती हैं, म्यून फॉर्म होता है और वो अर्थ सरफेस पे हिट करती है. 10,000 म्यून जो है एवरी सेकंड अर्थ सरफेस पे हिट कर रहे हैं. ठीक है, उसके बाद जो है वही, ये तो सब आपको पता ही होगा, साइंस के पार्ट है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स काफी तरह होते हैं. इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, म्यून्स, न्यूट्रॉन्स, बोसॉन्स में फोटॉन्स, हिग्स. ठीक है, ZWB, हाइड्रॉन्स एंड सो ऑन. ठीक है, और म्यून और इलेक्ट्रॉन में फर्क क्या है कि म्यून का साइज जो है वो 200 टाइम्स ज्यादा है टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन. इट्स लाइक कि एक आपका साइज है, एक हाथी का साइज है. आप अगर इलेक्ट्रॉन हो तो हाथी क्या है? म्यून. लेकिन म्यून की खासियत क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट से जो है ये पास थ्रू हो सकता है. इवन दैट ऑब्जेक्ट इज क्वाइट लार्ज इन साइज. इलेक्ट्रॉन नहीं कर पाता. इलेक्ट्रॉन जो है कुछ फ्यू सेंटीमीटर्स तक ही जो है किसी ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर सकता है, पास थ्रू कर सकता है. लेकिन म्यून जो है एक लार्ज साइज ऑब्जेक्ट को भी पास थ्रू कर सकता है. मतलब इस बिल्डिंग को भी पास थ्रू कर सकता है, एक बड़ी पहाड़ी को भी जो है पास थ्रू कर सकता है, या बहुत बड़ी दीवार को या किसी मोन्यूमेंट को पास थ्रू कर सकता है, उसके बीच में से गुजर के जा सकता है. ठीक है, समझ आई? और so they can penetrate through hundreds of meters in a rock or in any other material, but electron can pass through only few centimeters. ठीक है, बट इनकी खासियत क्या है कि दे एग्जिस्ट फॉर ओनली 2.2 माइक्रोसेकेंड्स. दे आर प्लेंटी नंबर बट देयर शेल्फ लाइफ इज क्वाइट लो. ठीक है, क्योंकि 2.2 सेकेंड्स के बाद वो इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं.
अब ये म्योग्राफी क्या है या म्योन रेडियोग्राफी क्या है? ये बेसिकली एक्सरे की तरह किया जाता है कि म्योन्स पार्टिकल्स को जो है एमिट किया जाता है ओवर अ ऑब्जेक्ट, उसके थ्रू वो पास थ्रू होते हैं, ठीक है। और मान लीजिए उस ऑब्जेक्ट में कुछ क्रैक्स हैं या कुछ गैप है एक्सेट्रा, तो म्योन्स की कुछ डेंसिटी बदल जाती है, वहां से डेंसिटी बदल जाती है, तो जो एक इमेज फॉर्म हो रही है उसमें हमें पता चल जाता है कि कहाँ पे डेंसिटी जो है कम ज़्यादा हो रही है, ठीक है। अगर जहाँ पे डेंसिटी सपोज कम हो रही है तो हम मान सकते हैं कि वहाँ पे कुछ गैप है, ठीक है। तो वो जो है इमेज में जो है रेड या ऑरेंज या ग्रीन कलर से दिखने लग जाएगा, ठीक है, समझे। वहाँ से जो है साइंटिस्ट को पता चल जाएगा कि मान लीजिए कि कोई आर्किटेक्चरल बिल्डिंग है, जैसे चाइना की, उसी वॉल को जो उन्होंने एग्जामिन किया, उसमें म्योन को जो है ट्रांसमिट किया, वो उस वॉल से जो है पास थ्रू होने लगी, ठीक है। जहाँ पे मान लीजिए बीच में क्रैक आ चुका है या गैप आ चुका है, ठीक है, वहाँ पे म्योन की डेंसिटी में डिफरेंस आएगा, उस वो डेंसिटी डिफरेंस दिख जाएगा मैप में। तो वहाँ से साइंटिस्ट या आर्कोलॉजिस्ट को जो है आइडिया लग जाएगा कि इस जगह पे जो है गैप या मान लीजिए कि क्रैक है, फिर उस जगह को जो है वो थोड़ा स्पेशल अटेंशन देंगे वाइल मेंटेनिंग दैट ऑब्जेक्ट। आई समझ? तो ये काइंड ऑफ एक्सरे की तरह काम करता है, ठीक है। हाँ हाँ, काफी फास्टली जो है ये ट्रांसमिट करते हैं थ्रू दैट ऑब्जेक्ट। हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं और एबिक्विटस है, मतलब दे आर बीइंग प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक है। और ये म्योन डिटेक्टर का यूज करना पड़ता है। जिस ऑब्जेक्ट पे आप जो है म्योन्स पार्टिकल्स को जो है एमिट करोगे, उसको ट्रांसमिट करवाओगे, उसी के पास जो है बस वही म्योन डिटेक्टर जो रख दो, वो जो है डेंसिटी जो है मेजर करता रहेगा और डेंसिटी डिफरेंस से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म है, कहाँ पे गैप है, क्रैक है, क्या है, ठीक है। एप्लीकेशंस इसकी क्या है कि आर्कोलॉजी में है कि आपको जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उसके बारे में पता चलता रहेगा कि कहाँ पे क्रैक डैमेज है, ठीक है। उसके बाद जो है वोल्केनिक करप्शन आप इससे पता लगा सकते हो। अर्थक्वेक को भी डिटेक्ट करने में ये हेल्प कर सकता है कि म्योनोग्राफी से जो है यू कैन डिटेक्ट अर्थक्वेक कि कहाँ पे गैप आ रहा है ना, कहाँ पे कमी हो रही है धरती के अंदर, तो आपको पहले ही पता लग गया तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि यहाँ पे अर्थक्वेक आ सकता है, ठीक है। उसके बाद इसकी एप्लीकेशन है न्यूक्लियर प्लांट्स में भी। न्यूक्लियर प्लांट्स में क्या है कि जो डेंजरस न्यूक्लियर मटेरियल है उसको ये डिटेक्ट कर सकता है, अगेन बाय डेंसिटी डिफरेंस ऑफ म्योन्स, ठीक है। सुनामी वगैरह ये डिटेक्ट कर सकता है। और अभी इसका एप्लीकेशन पे रिसर्च चल रहा है कि इट कुड बी यूज्ड इन सुपर कंडक्टर्स और मॉलिक्यूलर सिस्टम और बैटरीज और इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस एंड सो ऑन, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, म्योन क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल है, कॉस्मिक रेस से एमिट होते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर से कोलाइड होते हैं, म्योन्स जो है उस कॉस्मिक रेस से अलग हो जाते हैं, अर्थ के सरफेस पे हिट करते हैं। 10,000 जो है म्योन्स गिवन सरफेस पे पर सेकंड जो है हिट करते हैं। दे आर प्लेंटी, दे आर एबिक्विटस, धरती के हर पार्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। दे ट्रेवल वेरी फास्ट बिकॉज देयर शेल्फ लाइफ इज जस्ट 2.2 सेकंड आफ्टर माइक्रो सेकंड्स, एंड आफ्टर दैट दे कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रॉन्स। और वो काफी जो है डीप पेनिट्रेट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में, दैट्स व्हाई दे आर बीइंग यूज्ड टू डिटेक्ट द गैप्स और होल्स और क्रैक्स इन द गिवन ऑब्जेक्ट, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज बीइंग यूज्ड इन आर्कियोलॉजी। इस तरीके से बस मोटा मोटा याद रखना आपको, कोई ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जानी, कोई आपको जो है फिजिस्ट नहीं बनना, ठीक है। बस ये थोड़ा सा जो है ब्रॉडर वे में आपको याद रखना है, क्लियर, कि आप सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिटेल में चले जाओ, इतनी मोटी मोटी फिजिक्स की किताबें उठा के लेके आओ, कुछ नहीं करना, बस इतना ब्रॉडर वे में याद किया, आगे बढ़े, समझे। तो हमेशा याद रखना आईएएस में, आईएएस की प्रिपरेशन में लेस इज मोर, लेस इज मोर। जितना कम पढ़ोगे उतना ज्यादा चांसेस होंगे आपके निकलने के। बस ये है कि कीप योर सोर्सेज लिमिटेड, उसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, उसमें से जो क्वेश्चन आ रहा है वो गलत नहीं आना चाहिए, नीदर इन प्रीलिम्स नॉर इन मेंस। और जितना पढ़ रहे हो उसको दिमाग में रखो, उसी के बेसिस पे जो आपको नहीं आता क्वेश्चन उसको आंसर करो, वहां पे इंटेलिजेंट गेसिंग लगाओ थोड़ी, समझे। उसी को बस आपको हथियार बना के जो है युद्ध जीतना है, समझे, क्लियर। जो 4 किताबें खरीदता है बाजार से वो आईएएस बन जाता है, जो 40 खरीदता है उसका प्री भी क्लियर नहीं होता। और ये सच्चाई है, हार्ड ट्रूथ है इस प्रिपरेशन का। जो लोग आपको बोलेंगे ना कि 4 किताबों से थोड़ा ना आईएएस बनता है, तो उससे पूछ लेना कि बेटा ये बताया किसने था तेरे को, पापा ने बताया था, दादा ने बताया था, किसने बताया था,
ठीक है, पूछ लेना उससे। आपको मिलेंगे कि ऐसे थोड़ा ना होता है कि 4 किताबें पढ़ के कोई आईएएस बन जाता है, ऐसे तो फिर कोई भी बन जाता। ठीक है, और उससे पूछ लेना कि तुम्हारे कितने प्रीलिम्स हो चुके। वो बोलेगा कि 6 प्रीलिम्स हो गए, अभी तक क्लियर नहीं हुआ। ठीक है समझे, और ये रियलिटी है। हर बार नई, हर अटेम्प्ट में जो है 2 या 3 नई ऑक्सफोर्ड की या कोई और कंपनी की एटलस आ जाएगी, उसको खरीदेंगे। एक एटलस खरीद लो, उसमें ध्यान से मैप्स को पढ़ लो, यहाँ पे छाप लो, आंसर कराओ, फिर लबासना की टिकट कटवाओ, पहुंच जाओ। सिंपल है, लेकिन हर अटेम्प्ट में 4 नई एटलस खरीदनी है। क्यों? Isn't it? हर अटेम्प्ट में नई किताब खरीदनी है हर सब्जेक्ट की, कुछ नहीं मिलने वाला। चलिए, अब क्या करते हैं क्या नहीं रब जाने। 6 अखबार लगवाएंगे, न्यूयॉर्क टाइम, वाशिंगटन पोस्ट तक लगवा देंगे।